नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलो तो एक पजल बनाते हैं यहाँ पर। ये पजल अपलोड कर रहा हूँ, इसको बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिए, 3 मिनट का समय है आप लोगों के पास। इसके बाद एक बॉक्स पजल बनाएंगे। कम लोग आए हैं, पिछली क्लास से बहुत कम लोग आए हैं। चलिए स्टार्ट करें। बन गया, सॉल्व हो गया सभी से। कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक बार यस कर दो जल्दी से। 33%। कुछ लोग नए जुड़े हैं, इसलिए मैं 1 मिनट का और समय दे रहा हूँ। ट्राई कर लो, कंडीशंस नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको। इसके बाद बॉक्स पजल बनाएंगे हम लोग, तो भगना नहीं क्लास से कोई भी। इसके बाद बॉक्स पजल बनाएंगे। नहीं, शाम को कोई क्लास नहीं होगी आज। ये आखिरी क्लास है आज की, आज कोई क्लास नहीं होगी। नहीं, प्लस वाली भी नहीं होगी। जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो कोड यूज कर सकते हैं, अंकुश YT10, ANKUSH YT10।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हो गया, टाइम काफी दे दिया मैंने। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 person PQRS T U V and W are sitting in a linear row with all of them facing towards the north direction. 4 person among them like a different item, pen, paper, book and mouse. All information is not necessarily in the same order. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि जो रो में बैठे हुए 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 person सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 3 person बैठते हैं। आर सिट टू राइट ऑफ पी, आर जो है वो पी के राइट की तरफ में है। द वन हु लाइक बुक इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, जिसको भी बुक पसंद है वो आर का नेबर है, ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ द वन हु लाइक बुक एज देयर सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आपको ये बोल रहा है एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक बुक, मतलब जिस जो इसको भी बुक पसंद है उसके राइट में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, एज देयर सिट टू लेफ्ट ऑफ क्यू, उतने ही क्यू के लेफ्ट में होंगे, यानी ये सेम होगा। बुक के राइट और क्यू के लेफ्ट में नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे। अगर बुक के राइट में 4 लोग बैठे हैं तो क्यू के लेफ्ट में 4 लोग बैठे होंगे। मोर देन 4 person सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु लाइक माउस, मोर देन 4 person सिट बिटवीन डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू एंड द वन हु लाइक माउस, और जिसको माउस पसंद है। इनके बीच में कितने लोग हैं बोल रहा है, मोर देन 4 person, मतलब 4 से ज्यादा, यानी कि +4। 4 से ज्यादा मतलब +4, 4 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा ही होने चाहिए, मतलब 5 6 7, 5 और 6 ही होगा क्योंकि 2 person तो यही है। आगे बोल रहा है डब्ल्यू डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ रो, डब्ल्यू जो है ये एंड पे नहीं बैठता। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है एस के। एस डज नॉट लाइक माउस, और एस को माउस पसंद नहीं है। वी लाइक पेपर, वी को पेपर पसंद है, ठीक है। 1 person सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक पेपर एंड द वन हु लाइक पेन, मतलब पेपर और पेन वाले के बीच में 1 person बैठता है। 1 person सिट बिटवीन द वन हु लाइक पेपर एंड द वन हु लाइक पेन, यू डज नॉट लाइक पेन, और यू को पेन पसंद नहीं है। इसके बाद बॉक्स पजल बनाएंगे ना। अब देखिए दोस्तों, कौन सी ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, सोचो थोड़ा सा, जिसमें सबसे ज्यादा स्पेसेस फिल हो रही हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है। डब्ल्यू माउस वाली कंडीशन सेट हो रही है आपकी। डब्ल्यू माउस वाली कंडीशन, भाई सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं ना, सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक। तो डब्ल्यू से माउस के बीच में 5 लोग तो मिनिमम होने चाहिए, तो 5 ये हो गए 6, और एक साथ 7 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं ना। और डब्ल्यू एंड पर नहीं है, मतलब 8 लोग हो गए। अगर मैं डब्ल्यू को इस तरफ लेता हूं, अगर मैं डब्ल्यू को इस एंड पे तो ले नहीं सकते, मतलब यहीं पर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 छोड़कर माउस को मुझे यहीं पर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। इसके बाद देखो आपके पास और कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन दिख रही है भाई, पी से 3 person छोड़कर आर रखना है आपको, और आर के बगल में बुक होना चाहिए। ये देखो, अगर मैं पी यहीं से चेक करेंगे भाई, एंड पॉइंट है क्योंकि यहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पी को यहां रखता हूं, 3 छोड़कर आर को यहां रखता हूं, तो बुक यहां या यहां पर आ सकता है। पी को यहां रख नहीं सकता, पी को यहां रखूंगा तो 3 छोड़कर आर यहां पर आ जाएगा, तो बुक को आपको यहीं पर रखना पड़ेगा। यही 2 केसेस आपके बन पा रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर ये वाला केस हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ये वाला केस, ये जो दिख रहा है आपको, देखो कैसे, फिर से देखो। अगर मैं पी को यहां पर रखता हूं तो 3 छोड़कर आर को यहां पर रखना पड़ेगा, और बुक जो है वो यहां पर हो जाएगा। तो बुक के राइट में 2 लोग हैं, तो क्यू के लेफ्ट में 2 लोग होने चाहिए, बट यहां तो आपने पी रखा था ना, गलत हो गया ना। मतलब आपको पी को यहीं पर रखना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं रही है, तो रख दो पी को यहां पर, 3 छोड़कर आर को रख दो यहां पर। अब देखो क्या करोगे भाई, अगर आप बुक को यहां पर रखते हो, ऐसा देखना, पॉसिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। अगर हम बुक को यहां रखते हैं तो राइट में 4 लोग,
तो क्यू को यहाँ रखना पड़ता ना, तब तो लेफ्ट में 4 होते। बट यहाँ तो आर है, पॉसिबल नहीं था, मतलब बुक को आपको यहीं रखना पड़ेगा। रख दो बुक को यहाँ पर। बुक के राइट में 2 लोग तो क्यू के लेफ्ट में 2 लोग। हो गया कंडीशन ये वाली। ये वाली भी हो गई। ये वाली भी हो गई। अब देखो और क्या पता है आपको, एस के लेफ्ट में यू होना चाहिए, और माउस जो है ये एस नहीं है। तो अगर एस यहां पर नहीं आ सकता, पर 2 स्पेसेस चाहिए, तो एस को यहीं पर रखना पड़ेगा, यू को यहीं पर रखना पड़ेगा। और वी को क्या पसंद था? वी को क्या पसंद था? पेपर और पेन के बीच में एक है, तो पेपर से इधर तो बुक है, तो इस तरफ पेन आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन सॉल्व। टी बच गया था, उसको लास्ट में रख दो। तो उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा सभी से। अब बनाएंगे बॉक्स पजल। डब्ल्यू माउस कैसे लिया है? भाई डब्ल्यू एंड पे नहीं हो सकता। अगर डब्ल्यू एंड पे नहीं हो सकता तो डब्ल्यू को यहीं पर रख सकते हो ना। और इस तरफ माउस, डब्ल्यू इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ नहीं होगा। पर भाई कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि अगर आप कोई भी चीज को चेक कर रहे हो तो लेफ्ट से ही चेक करोगे। कुछ भी कहीं से भी चेक कर दोगे क्या? कोई एक पॉइंट तो हमेशा बना के रखोगे ना, जो हर बार आप वैसा ही करते हो। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ कि भाई मैं लेफ्ट से ही हमेशा चेक करता हूँ, अगर कोई ऐसा बनाना है तो एक अपना क्राइटेरिया बना के रखो कि मैं इस टाइप का आएगा तो मैं ऐसा हमेशा पहले सेट करूंगा, ऐसा आएगा तो मैं पहले ये चेक करूंगा। तो एक क्राइटेरिया बना के रखो कि ये होना चाहिए हमेशा रूटीन। जो इसमें फॉलो कर रहे हो ना, वही रूट रूट जो रूटीन नहीं, रूट जो भी रूट फॉलो करोगे चेक करने का, वही रूट आपको हमेशा चेक करना है। बार बार ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी रैंडमली कहीं से भी रख के चेक कर रहे हो, तो गलत होगा वैसे। चलो बॉक्स पजल बनाते हैं। कितना क्लास लोगे आज? 3 क्लास थी, हो गई खत्म। मतलब ये वाला बॉक्स पजल बनाएंगे, ये वाली क्लास जो है 45 मिनट्स की है, उसके बाद क्लास खत्म। सर पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं या यहीं पर फर्स्ट टाइम बनाते हैं? यहीं पर फर्स्ट टाइम बनाता हूँ दोस्तों। जो बीच में आप लोगों को खटर पटर माउस का सुनाई देता है ना, वो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करते रहता हूँ कि कौन सा बनाना है। कोई सा भी उठाता हूँ, पीडीएफ में डालता हूँ, पीडीएफ कन्वर्ट करता हूँ और डाल देता हूँ। इतना टाइम नहीं है भैया मेरे पास कि मैं पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूँ, उसके बाद यहाँ आके दोबारा सॉल्व करूँ। इससे अच्छा है कि मैं उस टाइम पे एक आध और क्लास ले लूंगा। इतना टाइम रहेगा तो मैं अपने घर वालों को एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। और पहले से अगर मैं बना कर आऊंगा तो कोई मतलब भी नहीं है फिर समझाने का, क्योंकि मुझे पता रहेगा कौन सी कंडीशन कहाँ सेट होने वाली है। हाँ इनफ है प्रैक्टिस के लिए वो। 1000 मेंबर्स हैं अभी लाइव देख रहे हैं जो। ये 2000 कब होंगे यार? मुझे वेट है, प्लस में तो एटलीस्ट 2000 होने चाहिए। प्लस में करीब बैंकिंग के 24 से 25 हजार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अप्रॉक्स। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट हाँ 24 से 25 हजार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। पर क्लास में कितने आते हैं? 1000, 12, 15, 1600 जाए ज्यादा ज्यादा। बाकी सब कहाँ जाते हैं समझ नहीं आता। सेक्शनल टेस्ट कब इंक्रीज होंगे? पहले 25 तो अपलोड हो जाए। कैसे पता लगता है आपको एक के लाइव है? मुझे दिखा रहा है 1021 लाइव। जैसे यूट्यूब पे दिखाता है ना, वैसे यहाँ पर दिखाना है। नया अपडेट आया है अभी। बाकी सेल्फ स्टडी करते हैं। तो यार क्लास के बाद भी तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं।
मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं? करीब 4,000, 4,200 अप्रॉक्स। फिंगर रूल में कंफ्यूजन होता है, क्या करें? प्रैक्टिस करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। आज और कोई क्लास नहीं है, ये लास्ट क्लास है आज की। आज कोई भी क्लास नहीं है, पूरा दिन भर छुट्टी रहेगी। ना यूट्यूब पे, ना फ्री क्लास, ना कुछ, कुछ भी नहीं। ना प्लस की, कुछ भी नहीं। प्लस की भी नहीं होगी। तो सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हो, काफी टाइम रहेगा आज आप लोगों के पास। नहीं, 8:30 बजे भी नहीं है। अरे कोई क्लास नहीं है का मतलब यही होता है ना कि 8:30 बजे भी नहीं है, 6:30 बजे भी नहीं है। मेरा बैच अब भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, हाई लेवल रीजनिंग का। और हाई लेवल डीआई का 28 तारीख से स्टार्ट होगा। कितने लोगों से सॉल्व हो गया, एक बार यस करो। वैसे मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा और, बट फिर भी एक बार बताओ अभी तक कितने लोगों का हो गया, क्योंकि इतनी देर में हो जाना चाहिए सॉल्व। बिगिनर हो, कहाँ से स्टार्ट करो? कहीं से भी स्टार्ट करो। सिर्फ आपको ही दिखता है कि लाइव? हाँ, सिर्फ मुझे ही दिखता है 1040। आज ही तो अपडेट आया है यार ये, कल तक नहीं था। अच्छा अपडेट है लेकिन, बहुत बढ़िया। 1050। बार बार लाइक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलिए, तो कितने लोगों से हो गया? काफी टाइम दे चुका हूं दोस्तों, एक बार लास्ट ये यस कर दीजिए जिनका हो गया। स्टार्ट करते हैं फिर। क्लासेस क्यों नहीं हो रही प्लस पर? हो तो रही है, कल भी हुई थी। कैसे कर दे रहे हो यार? कल क्लास में नहीं आए थे आप लोग, बहुत लोग नहीं आए थे कल क्लास में। दोनों क्लास हुई थी कल। चलिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। 8 boxes A B C D J K L and M which contain different chocolates, that is 5 star, Munch, Gems, Kit Kat, Sneakers, Perk, Dairy Milk and Eclairs, are kept one above the other. All information is not necessarily in the same order. 4 boxes are placed between B and K. B और K के बीच में 4 boxes हैं। ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है? बॉक्स के इज प्लेस्ड बिलो बी। के जो है वो बी के नीचे है, तो ऐसा बनेगा ये। ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको आगे? बी विच कंटेन किटकैट, बी में किटकैट है। बॉक्स सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स के। बॉक्स सी जो है वो के जस्ट ऊपर है, मतलब सी यहां पर आ जाएगा। के डज नॉट लाइक स्नीकर, के को स्नीकर नहीं पसंद है। ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है? द बॉक्स विच कंटेन इक्लेयर इज प्लेस्ड एट द बॉटम। इक्लेयर्स वाला जो है वो बॉटम पे है। भाई 8 बॉक्स है, अगर मैं 8 7 6 5 4 3 2 1 बना दूं, ठीक है, इसमें जरूरत पड़ेगी अगर बॉक्स ट्रिक की तो हम हटा देंगे, वरना डायरेक्ट सेट करते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर? बॉक्स विच कंटेन इक्लेयर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। तो इक्लेयर्स जो है ये बॉटम पे पड़ा हुआ है। द बॉक्स विच कंटेन पर्क इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी मतलब ये वाली जगह है भाई, एक छोड़कर ये एक छोड़कर ये।
तो आपको क्या बोल रहा है, जिस बॉक्स में पर्क पड़ा है वो बी और सी के एग्जैक्ट बीच में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। आगे आपको बोल रहा है देयर आर मोर देन 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन पर्क एंड इक्लेयर्स। तो मोर देन 2 बॉक्सेस है पर्क और इक्लेयर के बीच में, मतलब एटलीस्ट 3 तो होंगे ही, यानी कि पर्क यहां पर आ जाएगा। एटलीस्ट 3 तो होंगे ही ना। अब देखो, अगर आप यहां से 4 लोगे तो गलत भी हो सकता है, मतलब 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच कंटेन किटकैट। अब लेकिन यहाँ पर देखो किटकैट के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है, मतलब ये गलत हो गया ना आपका। कैसे? देखो पर्क से एक छोड़कर यहाँ किटकैट, तो किटकैट के ऊपर एक और है, तो गलत हो गया, यानी पर्क को आप एक और ऊपर कर दो तो आपका सही हो जाएगा। पर्क को हम यहाँ पर कर देंगे तो अब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पर्क से एक छोड़कर यहाँ पर बी था और किटकैट। ठीक है, किटकैट के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। पर्क से एक छोड़कर नीचे सी था और सी के जस्ट नीचे के था, जिसको स्नीकर पसंद नहीं है, इसको स्नीकर पसंद नहीं है। जे इज प्लेस्ड अबव सी, जे जो है वो सी के ऊपर है, मतलब कि यहां पर जे आ सकता है कहीं पर भी। जे डज नॉट कंटेन पर्क, यहां पर जे नहीं आ सकता, मतलब कि जे के लिए यही 2 जगह बच रही है आपके पास। ठीक है। एल इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन पर्क। एल इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो, पर्क के जस्ट नीचे, यानी कि एल यहां पर। द बॉक्स विच कंटेन डेयरी मिल्क इज प्लेस्ड बिलो के। अच्छा अब देखो, जे तो आप सेट कर सकते हो ना भाई, ये 2 जगह थी जे के लिए, यहां अगर एल आ गया तो जे यहीं पर आ सकता है। अब बोल रहा है डेयरी मिल्क इज प्लेस्ड बिलो के, तो डेयरी मिल्क अगर के नीचे है तो के नीचे सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है जहां पर आप डेयरी मिल्क को रख सकते हो। सी कंटेन स्नीकर्स, सी में स्नीकर्स है। बॉक्स एम डज नॉट कंटेन पर्क एंड डेयरी मिल्क, तो पर्क और डेयरी मिल्क एम में नहीं है, मतलब कि एम कहां पर आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा इक्लेयर्स में। भाई डेयरी मिल्क में एम नहीं है, पर्क में एम नहीं है, मतलब कि यहीं पर एम आ जाएगा इक्लेयर्स में। सी एंड के डज नॉट कंटेन 5 स्टार, सी और के में 5 स्टार नहीं है, तो यहाँ पर अगर 5 स्टार नहीं आ सकता तो ये 2 जगह बच रही है आपके पास 5 स्टार के लिए। 5 स्टार के लिए ये वाली 2 जगह बच रही है। बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स ए, डी जो है वो ए के नीचे है, तो ए ऊपर डी नीचे। ठीक। द बॉक्स विच कंटेन मंच इज नॉट प्लेस्ड बिलो सी, मंच वाला सी के नीचे नहीं है, मतलब मंच के लिए भी यही 2 जगह दिख रही है आपको। जे डज नॉट लाइक मंच, तो अगर जे को मंच नहीं पसंद तो मंच यहां पर कर दो, 5 स्टार को यहां पर कर दो। और जो बच गया, क्या बच गया भाई आपके पास, जेम्स। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है भाई, वो इन्फोसिस वाली बात जो बताया हूं ना, वो हल्के में मत लेना उसको। अगर टीसीएस ने बंद किया तो मान के चलो कि आपका कंपटीशन डबल हो जाएगा, जितना पढ़ा लिखा, जितना अभी तक जो पढ़े हो ना, सब बर्बाद हो जाएगा फिर ऐसे में। कंपटीशन का लेवल डबल मतलब समझ जाओ फिर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वॉर्न कर रहा हूँ, पढ़ाई कर लो, ये सही समय है। अभी सही समय है, 3 4 लाख 5 लाख बच्चे भी अगर घुस गए एक्स्ट्रा बैंकिंग की प्रिपरेशन में तो आप फंस जाओगे। वो लोग क्या टॉप नहीं, कुछ तो टॉपर होंगे। सारे टॉपर नहीं होंगे पर कुछ तो होंगे ना। वैकेंसी कितनी रहती है, 2,000 ही रहती है ना। 2,000 4,000 वैकेंसी रहती है। मान लो 5 लाख बच्चे भी आते हैं तो 5 लाख में यार ऐसे 500 1,000 बच्चे तो होंगे जो टैलेंटेड होंगे बहुत ज्यादा। कुछ होते हैं भाई, मैंने भी देखा है, मेरे टाइम पे भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो बस डायरेक्ट, मतलब जैसे मॉक उठाए, फर्स्ट टाइम भी अगर कोई मॉक दे रहे हैं तो 40 50 नंबर को उनके ऐसी पहली बार में ही आ जाते थे। उनका मैथ्स के पूरे बेसिक कंसेप्ट बचपन से क्लियर रहते थे, लॉजिक सही लगा पाते थे, तो पजल वजल भी तुरंत बन जाती थी। ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो वो लोगों के लिए हार्डली 6 मंथ। तो आपको ऐसे लोगों से कंपटीशन करना है तो मेहनत करो अभी से, मैं डरा नहीं रहा हूँ। लॉकडाउन है, इसका फायदा उठाओ, घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करो। खासकर जो जॉब वाले लोग जो ये बोलते थे कि हम तो जॉब वाले, हम तो जॉब वाले, तो आपको अभी टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। बहुत ज्यादा नहीं पर एक्स्ट्रा तो मिल रहा है ना, जो भी मिल रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, आराम मत करो, आराम हराम है। या तो आप आराम कर लो या तो आप पढ़ाई कर लो।
क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। आलस से कुछ नहीं मिलता। आलस करने वाले जो आलसी लोग होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ सुनना ही पड़ता है जिंदगी भर, और सहना पड़ता है। तो आप दो में से कोई एक बनो। या तो आप सहो, या तो आप मुकाबला करो। गॉड सबको अलग अलग नहीं बनाता है, सब एक जैसे होते हैं। मेन चीज ये होती है ना कि कुछ चीजों को सीरियसली लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। अगर आप सीरियसली लोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है यार, ये पजल वजल क्या है, कुछ भी। कुछ सीखने की चाह होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर सीखने की चाह होगी ना तो आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो बोलते हैं कि सर ये बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं होता यार। हार्ड है तो दूसरों से कैसे बन रहा है? क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो यार हार्ड तो लगेगा। ठीक है। तो और नहीं पढ़ा रहा, बस गले में बहुत पेन है आज, तो इस वजह से मैं और क्लासेस अब नहीं ले पाऊंगा। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं तो ये अंकुश YT10, ये कोड आप इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अच्छा, प्राइस कुछ लोग पूछ रहे थे 6000 और 7200। ये 1 ईयर का है, ये 2 ईयर का है। एक ऑफलाइन कोचिंग से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस है। ऑफलाइन कोचिंग 4 या 5 महीने की होती है। यहाँ आप दिन भर क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, पुराने बैचेस देख सकते हो, नए बैचेस देख सकते हो, अनलिमिटेड टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, PDF मिल जाती है। सब टीचर्स की मिल जाएगी। इस कोड से आपको सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेरी ही क्लासेस देख पाओगे, आप चाहे अन अकेडमी पर पढ़ाने वाले किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हो। किसी भी टीचर की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, वाईफाई स्टडी, सबकी क्लासेस आप देख सकते हो। 1 साल जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं काफी समय से, जिनको लगता है कि हाँ भाई हमारा 1 साल में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट है। क्योंकि डिस्काउंट जब आप इसको, इसमें 600 और इसमें 720 का डिस्काउंट लेते हो ना, तो काफी कम पड़ जाता है ये प्राइस। मतलब अप्रोक्स 1000 रुपए का फर्क रहता है, और 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बिगिनर्स के लिए 2 साल वाला बेस्ट है। आगे जाके अगर CET होता भी है, तो अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो आपको पूरी तैयारी फिर से नए तरीके से करनी पड़ेगी। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन अगर पहले से रहेगा तो उसमें, क्योंकि सारे टीचर्स सिलेबस तुरंत नया सिलेबस पढ़ाना चालू कर देंगे अगर CET चालू होता है तो। CET अगले साल होता है तो। वैसे तो अभी लॉकडाउन की वजह से CET का कुछ बोला नहीं जा सकता, डिले होगा। बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कम लगेगा, आप मेहनत करो। CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें ऐसा होगा, आपको हर एग्जाम के लिए प्री अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्री एग्जाम होगा सभी के लिए, रेलवे, SSC और बैंकिंग। साल में 2 बार होगा, 6 महीने, 6 6 महीने में। तो 6 महीने में एक प्री आपको देना है, 6 महीने में एक प्री आपको देना है। अगर ये प्री निकल जाता है तो उसकी कुछ वैलिडिटी होगी, 1 साल या 2 साल की। तब तक आप सारे एग्जाम मेंस के दे सकते हो, कोई सा भी। चाहे आप SBI PO का मेंस दे दो, चाहे आप IBPS PO का मेंस दे दो, चाहे RRB PO का मेंस दे दो। मतलब प्री आपको सिर्फ एक बार क्वालिफाई करना है, फिर आप पूरी मेंस की तैयारी पे भिड़ सकते हो अच्छे से। तो बहुत अच्छी चीज है CET, जल्दी चालू हो, अच्छी बात है। बस एक ही चीज का डर है भाई, GK मत आ जाए उसमें। प्री में प्री में GK मत आ जाए, और मैथ्स में वो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब मत आ जाए बस। ये दो चीजें ना आए तो बहुत ही अच्छी चीज है फिर तो। आएगा नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता आएगा। क्योंकि एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए ना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट में वो सब चीजें नहीं होती है। बैंकिंग का जो टेस्ट होता है ना, वो एक्चुअल में रियल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो बैंकिंग का टेस्ट हो रहा है, रीजनिंग और इस लेवल के पजल्स और ये सब, ये एक्चुअल है। आप कभी SSC का पजल उठा के देखना, आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, हलवा। और अगर आता भी है तो यार देखो, कोई भी चीज अगर आती है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए। हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है मेरा बहुत। एलजेब्रा में थोड़ा सा है, ट्रिग्नोमेट्री तो आराम से पढ़ा दूंगा। और अगर रीजनिंग में वो सब चीजें आती है, क्या बोलते हैं उसको, इमेजेस वाले और मिरर और ये वो सब भी पढ़ा दूंगा। क्लॉक, मिरर, कैलेंडर सब पढ़ा सकता हूँ।
तो रीजनिंग में कुछ भी हो पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना उसका। कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। सब इजी है भाई, सब इजी होता है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों क्लास को, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। कल फ्री क्लास होगी आप लोगों की, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लीजिए।